हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मकर राशि कैप्रिकॉर्न में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी। ये एक प्रिडिक्शन है गाइस 15 डेज के लिए। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें एक गाइडेंस के रूप में, और अपने आने वाले इन अगस्त के 15 डेज को और अच्छा और बेहतर आप बनाएं इस गाइडेंस से। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है एंड आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस साइड में आपकी और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। चलिए अब पहले हम कार्ड को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारे मैसेजेस आपको देंगे। गाइज, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, मैंने अपने सेकंड चैनल कर्मा 23 पे फ्री हीलिंग सेशन अपडेट किया है। अगर आपको कोई निगेटिव एनर्जीज फील होती है आपके करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके वो फ्री हीलिंग सेशन को 21 डेज कंटिन्यू आप ले सकते हैं, जिससे आपके ऊपर जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो आप उसे फॉलो करके सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे उस रीडिंग को उस हीलिंग सेशन को आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक, आप वहां से इजी वे में आप उसे पा सकते हैं। स्प्रेड गाइड करें हमारी मकर राशि के 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, इनके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। सो थैंक यू। यहाँ पे द वर्ड आपके लिए ऑलरेडी वर्ड का कार्ड आया है, सेकंड चांस फिर से वर्ड का आ गया, साथ में पेज ऑफ सोर्ड्स है। 2 बार वर्ड्स के कार्ड आपके लिए आए हैं द वर्ड। ओके, कुछ बड़े लेवल पे आपके जीवन में एक बदलाव है, एक साइकिल है, हम देखेंगे इसको डीप में। ओके, एक्सप्लेन भी करेंगे। सो डोंट वरी, सारे कार्ड्स लेने के बाद द एम्परर, 10 of Wands, 2 of Cup, अंडरनीथ यहाँ पे है 9 of Wands। ये दोनों ही ऊर्जा एक जैसी ही यहाँ पे दिख रही है। ओके, इसको हम यहाँ रखते हैं। होप कि आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। ओके, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। यस, ओके। सो अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एक साथ हम सारे मैसेजेस आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। मकर राशि 1 अगस्त टू 15 अगस्त, स्पिरिट गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें प्लीज। थैंक यू। Six of Pentacle, 3 of Pentacle, 4 of Swords, the word, both side word, 5 of Swords, 5 and 5 of Wands. Okay, underneath है यहाँ पे Magician. Okay, fine. तो मैंने सारे कार्ड यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं गाइस। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले राशियाँ बताऊंगी कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ क्या हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए इंसान एंटर हो सकते हैं, कोई नए रिश्ते, कोई नए लोग,
तो उनकी ये राशियां हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी ये वो राशियां होंगी। ओके, तो ये राशियां गाइस जो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, वो है यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी जो कि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आपकी खुद की ऊर्जा, यानी कि अगर आप एक अर्थ साइन के हैं तो आप किसी अर्थ साइन के साथ डील भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, मकर राशि एंड कन्या राशि एंड यस टॉरस साइन, वृषभ राशि भी है। ओके, इतनी राशियां यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी मौजूद है एंड एयर साइन की भी एनर्जी मौजूद है। एयर साइन की एनर्जी में आपके लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। एंड फायर साइन में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि, मेष राशि एंड धनु राशि। ओके, ये यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं और आपके लिए राशियां हैं जिनके साथ आप डील कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए सबसे पहला मैसेजेस जो कि द वर्ड का कार्ड है, जो कि मेजर आर्काना यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड है, तो आपके लिए द वर्ड, और आपके लिए सबसे पहला कार्ड भी यहाँ पे वर्ड का ही आया है। मतलब इस अगस्त महीने में मकर राशि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होना ही है डेफिनेटली, क्योंकि दो बार सेम कार्ड द वर्ड के कार्ड है, यानी कि एक बिग चेंज, एक बिग मोमेंट आपके जीवन में आएगा और ये बिग मोमेंट, ये बिग चेंज आपकी हो सकता है पूरी लाइफ ही चेंज कर दे। ओके कैप्रिकॉर्न, हो सकता है ये जो चीज चेंज होने वाली है इस सर्कल में, इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में आप काफी टाइम से चल रहे थे, काफी समय से आपने इस सिचुएशन को फेस किया है, बैलेंस किया है, धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है। तो अब जाके इस अगस्त महीने में आपने जितने भी ये बीज बोए थे अपनी धैर्य के साथ, अपने सब्र का फल जिसे कहते हैं ना मिलना, अब वो आपको मिलने वाला है मकर राशि। ओके, बहुत ही बड़ा एक बदलाव मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो ये सबसे पहला मैसेज आपके लिए था। अब चलिए हम वन बाय वन यहाँ पे आपको मैसेजेस देंगे। पहला मैसेज उनके लिए है जो लोग सेपरेटेड हैं अपने पर्सन के साथ, चाहे वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, मकर राशि आप शायद रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, अपने रीयूनाइन का, रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं शायद जिनके साथ आपकी मुलाकात जैसे कि कहते हैं ना कि सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, आप सोशल मीडिया पे मिले थे, ऑनलाइन आपकी इनके साथ चैटिंग हुई थी, या तो ये कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अचानक से शायद जब आप इनसे मिले तो आप लोगों का सारा सब कुछ सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी बातें, हर एक चीज एक दूसरे से मैच हुई। आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद किया, लेकिन आने वाले इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप इंतजार कर रहे हैं अपने रिकॉन्सिलेशन का, रीयूनियन का, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस के पर्सन होंगे, जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहीं पे ये भी वर्क करते हैं, तो ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनसे आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हो लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर के लिए, और या फिर मतलब कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, लव कन्फेस करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। या फिर वेट कर रहे हो कि अगर अब ये इंसान आपके जीवन में आएगा तो आप अपनी फीलिंग इन्हें एक्सप्रेस करोगे, ये भी यहाँ पे मैसेजेस है। तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, अपने एक्स पार्टनर का अगर आपको इंतजार है, वेट है, तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि शायद आप जिनका वेट कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्रू काउंटर पार्ट हैं, आपके ये पास पर्सन हैं। तो इनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रहा है। कैसे होगा ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे, शायद इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ होगा डिवाइनली होगा, क्योंकि एंजल हैं आपके साथ, ठीक है।
अगर सेपरेशन हो चुका है और आपको जरा सा भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि कैसे होगा, हाउ कैन पॉसिबल, ऐसा लग रहा होगा आपको, तो ये होगा जरूर, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि हो सकता है ये रीडिंग 15 डेज के लिए है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगस्त महीने में ही आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन हो जाए, और कुछ लोगों के लिए शायद आफ्टर 2 मंथ्स या फिर अंडर 2 मंथ्स में ये रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। ओके, ये भी है। यहाँ पे बात करते हैं उनके लिए जो स्टूडेंट हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में भी हैं, या फिर जो लोग बाहर किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, बाहर लाइक अदर कंट्री में, आउट अब्रॉड, और आप जाना चाहते हैं या फिर किसी का आगमन का वेट कर रहे हैं, वहां से कोई आए, तो ये भी इच्छा की पूर्ति आपकी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपका वर्ल्ड टूर का अगर ड्रीम है, सपना है कि आप वर्ल्ड लेवल पे घूमना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो ये भी मैसेजेस आपके लिए इस महीने आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ये इच्छा पूरी होगी मकर राशि। आपका अगर वर्ल्ड घूमने का सपना है, वर्ल्ड लेवल पे आप घूमना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस महीने आपको आपकी ये इच्छा पूरी होगी। आपके वीजा वगैरह में अगर रुकावट आ रहा था तो वो रुकावट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन आप अनमैरिड हैं, मतलब आप किसी को डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं मकर राशि, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि अभी आपके लिए ये समय थोड़ा और चलेगा, ऐसी वाली सिचुएशन और चलेगी। आप सामने वाले के बारे में जानकारी हासिल करो, उसके ऊपर वर्क करो, आप क्या डिसीजन लोगे, अभी ये सारी चीज़ें, मतलब ये इंसान आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपको क्या करना है। हो सकता है इस इंसान के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो कि ये आपके मतलब कि लव को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, और आप अपना 100% इनको दे रहे हो, करते आ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना मेहनत आप कर रहे हो, इसका आउटपुट कब आएगा। जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी को पसंद करते हैं, डील करते हैं, और लेकिन सिचुएशन डिसबैलेंस चल रही है, आपके संभालने के बावजूद भी नहीं संभल पा रहा है, तो आप स्टॉक स्पाई कर रहे हो, शायद सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सामने वाला कोई आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, और आप हाइड तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश, उनके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सिचुएशन अभी आपके जीवन में और आगे चलने वाली है, अभी इसका सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है मकर राशि, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड है। ओके, आप मैरिड हैं, और या तो आप लोग मैरिड होने के बाद लाइक या तो मैरिज का आपकी डेट फिक्स हो चुकी है, या तो आपकी सेकेंड मैरिज है, और या तो आप मैरिज में हो, ऑलरेडी आप मैरिड में हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक वर्ल्ड टूर करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कोई यात्रा होने वाली है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनेंगे मकर राशि। ये वो लोग हैं जो लोग शायद सीनियर हैं, लाइक हो सकता है आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपने पर्सन को डील करेंगे या फिर अपनी फैमिली को डील करेंगे, कुछ भी है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं इस महीने मकर राशि, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली है। आपके अंदर इमोशंस जो हैं, थोड़ा सा ईगो, सामने वाला आपको ईगोइस्टिक भी कह सकता है कि आप बड़े ईगो में हैं, ऐसा भी बोल सकता है। इस महीने जो लोग मैरिड पर्सन हैं, शायद आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से एक दायरा बना के रखोगे, अपने आप को प्रिजर्व करोगे, ठीक है, ग्राउंडेड बनाओगे, थोड़ा सा प्रिजर्व करोगे, अपने आप में ही थोड़ा सा सोचोगे कि आप अपने लिए समय निकालो, खुद को अकेला रखना चाहोगे, अकेले में अपने आप को टाइम दोगे कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, और खुद की एक अपने मन से बात करोगे, अपनी सोल से बात करोगे कि क्या चीज़ है, क्या कुछ जो भी कुछ जंजाल आपके इर्द गिर्द चल रहा है ना, जिसे आप काफ़ी टाइम से फेस करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते आ रहे हैं, रिश्ते को फले फूले और आगे बढ़े, आपको कोई समझे, ऐसा अगर आप करते आ रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है, और काफ़ी टाइम से ऐसा करते आ रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन सामने से आपको उसका रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक जिसे कहते हैं ना, इक्वल वाली चीज़ें, मतलब आपने तो बहुत दिया,
अब सामने वाले की बारी है, तो अब आपको लग रहा है कि क्यों, वाई, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आप जैसा कर रहे हैं सामने वाला भी करे। तो ऐसी वाली सिचुएशन को आप इस महीने अपने लिए अकेला टाइम दे कि इसके बारे में विचार करने वाले हो, सोचने वाले हो, समझने वाले हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं आप किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हो, ऐसा आप सोचने वाले हो जो मैरिड पर्सन हैं। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, शायद आपके जीवन में कोई है जो आपसे उम्र में 15 से 20 साल छोटा हो सकता है, शायद उसके साथ आप कमिटमेंट चाहते हो। तो इसके बारे में भी बहुत डीप में जाके आप सोचने वाले हो, सामने से बैठ के कमिटमेंट मांगने वाले हो, और इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये भी जानने वाले हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो नाउ अब हम आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनके लिए सबसे पहला कार्ड है मकर राशि, जस्टिस का। अगर आपके जीवन में और इनके जीवन में आप लोग मैरिड हैं या फिर आप लोग रिलेशनशिप में थे, सेपरेट हो गए हैं और कोई केस वगैरह चल रहा है, लीगल केस लाइक डिवोर्स, या फिर शादी नहीं हुई थी लेकिन शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ये आपको छोड़ के गए या फिर आप इन्हें छोड़ के गए, तो जो भी कुछ ऐसी अन्याय वाली चीजें शायद आपको लगती हैं कि आपके साथ ये गलत हुआ है, या फिर इन्हें लग सकता है कि इनके साथ ये गलत हुआ है। ठीक है, जिसके भी साथ गलत हुआ है, गलत किसी ने अगर किया है, चॉइसेस की हैं, चॉइसेस ली हैं, तो जस्टिस का कार्ड है। मतलब कोई केस वगैरह अगर चल रहा है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो आप दोनों के ही बीच में है, लाइक आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ न्याय हो, इनको लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ न्याय हो, तो जिसके भी साथ जिसने गलत किया है उसको न्याय मिलेगा इस अगस्त महीने में। ओके, जस्टिस का कार्ड मतलब आपको न्याय मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। क्या इंसाफ मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा, ये वो चीज है जो चीज लाइक मान के चलिए कि आपके साथ गलत हुआ, जो आपको लग रहा है, चाहे वो किसी ने आपको चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्रोमिसेस करके तोड़े, और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो उससे रिलेटेड न्याय होगा, और अगर वो इनके साथ हुआ है तो इनके साथ न्याय होगा। मतलब जिसने भी ये कर्म किए हैं, जैसा कर्म बनाया है, उसका अब टाइम आ गया है उसका रिजल्ट आने का। ओके, ये यहाँ पे इनकी तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, आपको चूज करना था, आपको इनको कमिटमेंट देना था, आपसे प्रोमिसेस किए थे, आपसे इन्होंने वादा किया था, लेकिन ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, किसी और के साथ ये चले गए, तो अब इनको इस महीने में, ठीक है, इनको पता चलेगा कि इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, जो इनके पास ढेर सारी चॉइसेस थी, वो चॉइसेस क्या हैं, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। ये पूरे तरीके से इसी महीने में रॉन्ग साबित हो जाएंगे खुद के ही नजर में। ठीक है, इनकी खुद की ही एक्शन जो इन्होंने पास्ट में लिया है, आपके पर्सन ये खुद के ही अपने आप में ही ये सोचेंगे कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था, जब लिया था तो इनको लगा कि यही फैक्ट है, यही राइट है, लेकिन इसी अगस्त महीने में इनकी खुद की सोल, इनकी खुद की माइंड और इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिसके लिए इन्होंने ऐसा किया, ये वही इनको गाइड करेंगे, लाइक इनकी आंख खोलेंगे कि इन्होंने क्या किया। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना मकर राशि कि सुने सबकी करें अपने मन की, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इनका मन कुछ और था, लेकिन इन्होंने अपने मन को मार के, अपने मन को दबा के, दूसरों की सुन के इन्होंने एक्शन लिया। और अब क्या होगा, अब ये खुद से ही फाइट करेंगे। किस चीज से फाइट करेंगे, खुद से, अपने इर्द गिर्द की एनर्जी से, अपनी सोल से, अपने माइंड से। माइंड और सोल में फाइट चलेगा कि माइंड गलत था कि सोल गलत थी, ये फाइट करेंगे। और इनको लगेगा कि इन्होंने शायद अपने भविष्य को बनाने के चक्कर में अपने पास्ट में गलत एक्शन ले लिया है। उसी लेवल पे इनके भी जीवन का एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, आपका तो खत्म हो रहा है, इनकी साइकिल स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से इनको सुकून नहीं मिल रहा है, जो भी एक्शन लिया है इनको चाहिए सुकून। ठीक है, इन्हें सुकून चाहिए, इनको अपने अंदर से सुकून नहीं फील हो रहा है, फाइट कर रहे हैं, जूझ रहे हैं अपने लिए हुए एक्शन पे, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप नहीं, इन्होंने शायद आपके साथ छल किया होगा, किसी तीसरे की वजह से इन्होंने आपको डिच किया होगा। तो वो जो न्याय हुआ है ना, इनको डर अब आ चुका है, इनको फील हो चुका है कि अब वो समय आ रहा है कि इनको उसको भुगतना है, पे करना है, कर्मा जो बनाया है उसे
पे करना है, तो उस डर की वजह से इनको पीस चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन ये फील नहीं कर पा रहे हैं। इनको आनंद नहीं फील हो रहा है। सब कुछ है इनके पास, रुपया है, पैसा है, शोहरत है, नेम है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इनको अंदर से जो पीस फील होती है ना, वो नहीं हो रही है। तो इस महीने इनका एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनके जीवन में। ये साइकिल चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया, और उसके लिए एक एक शेड्यूल बनाएंगे, कैसे कैसे इनको आगे बढ़ना है। इनकी सेल्फ अवेकनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। ये खुद अपने लिए अब एक राह बनाएंगे और उस राह पे चलेंगे कि अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, खुद को भी जस्टिस देना है और जिसके साथ इन्होंने अन्याय किया है उसको भी जस्टिस दिलाना है। ऐसी इनकी सोच रहेगी, क्योंकि इनके माइंड ने पूरे तरीके से इनको बता दिया है कि जिसकी भी वजह से इन्होंने एक्शन लिया था, जिन लोगों की बात सुन के इन्होंने एक्शन लिया था, अब समय आ गया है उन लोगों को पहचानने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेजेस है आपके पर्सन के लिए। सो गाइस, अब हम चलिए यहाँ पे देखेंगे मकर राशि आपके इस अगस्त महीने में आपके करियर में क्या ग्रोथ है। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे मकर राशि के करियर में क्या ग्रोथ है इन 15 डेज में। थैंक यू। वाव, सन का कार्ड आपके लिए आया हुआ है, वेरी गुड। डेविल, ओके, वेरी नाइस, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए क्या आ रहा है आपके करियर में। करियर में ये आ रहा है आपके जीवन में मकर राशि इस महीने इन 15 डेज में अबंडेंट, हैप्पीनेस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आ रहा है। सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। आप खुश हो जाइए। मैंने पहले ही बोला था कि आपके जीवन में एक बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। ये बड़ा लेवल आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में देने वाला है। एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। हो सकता है जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं और आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट फील्ड में ट्राई कर रहे थे, आपने बहुत से एग्जाम्स भी दिए हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपके हक में आ रहे हैं। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं, ये मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग किसी चीज को खो चुके हैं। ओके, कोई ऐसी नौकरी आप कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें जबरदस्ती आपको लग रहा है, मतलब मन से नहीं कर रहे हैं, फील करके नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती आपसे जैसे काम कराया जा रहा है, तो उस चीज से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपका मन करेगा कि आप एक्शन लें, लेकिन चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आप एक्शन लीजिए। आपका दिमाग जो कह रहा है आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। चाहे ये आपका कोई वर्क है, चाहे प्राइवेट फील्ड का कोई जॉब है, चाहे आपकी खुद का कोई बिजनेस है, उसका आउटपुट आपको अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो आपका दिमाग कह रहा है आप डेफिनेटली करिए, आपको ज़रूर आगे सक्सेस मिलेगा। सन का कार्ड आ गया आपके करियर के लिए, तो समझिए ये महीना आपके करियर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएगा। ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारे पैसे, ढेर सारे अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं इस 15 डेज में। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। आपके करियर के लिए हम एक कार्ड यहाँ से लेंगे कि क्या है गाइडेंस। ओके, ये कार्ड है इफ यू बिलीव। सो गाइज, आपको बिलीव करना है और बस आगे बढ़ना है। आपके लिए यही गाइडेंस है, विश्वास रखिए। आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं मकर राशि। गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, वन मोर। डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ ट्रस्ट इशू है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पर्सन को लेके, तो आपको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही मैसेज दिया था कि कुछ लोग हैं जो कि स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। देन उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद
आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप में रोमांस, लव, अबंडेंस पाने के लिए, तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसे स्टॉप ना करें। ओके, कंटिन्यू उस प्रोसेस को आप ट्राई करते रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है। तो इस रीडिंग के लिए मैं यही बोलूंगी कि आने वाले इन 15 डेज में कुछ ऑटोमेटिक चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अगर आपके पर्सन से आपने कुछ हाइड किया है तो आपकी तरफ से इनको कुछ पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर इन्होंने आपसे जो भी कुछ हाइड किया था, झूठ बोला था या फिर कुछ भी, तो आपको वो चीजें पता चल जाएंगी ऑटोमेटिक। बिकॉज सन का कार्ड चीजों को ओपन भी करता है, हाईलाइट भी करता है अचानक से, किसी न किसी भी जरिए से। ओके, सो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार जुड़े हैं, नए लोग हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो देखने के साथ साथ इस रीडिंग को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।